नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की, जो कि कुंभ में हो चुका है 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक शनि यहाँ रहेंगे कुंभ में। और मकर लग्न के लिए हम बात करेंगे। अब शनि जो है वो मकर के भी मालिक है, कुंभ के भी मालिक हैं। मकर लग्न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये ट्रांजिट, क्योंकि लग्नेश का ट्रांजिट लग्न स्थान से हुआ है सेकेंड हाउस में। अब ये जो सेकंड हाउस में शनि का जाना, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, वो मकर लग्न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है। मकर राशि और मकर लग्न हम दोनों के लिए बात कर रहे हैं। और राशि के लिए ज़्यादा यहाँ पर एक पॉइंट है कि यहाँ पर साढ़े साती शुरू हो रही है मकर राशि के लिए। तो साढ़े साती का ये फेज़ है, बट यहाँ पर आपके लिए ये 2.5 महीने का चंक है। और ये 2.5 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और राशि के हिसाब से, क्योंकि देखिए साढ़े सात ही चंद्र के हिसाब से होती है, और हम ट्रांजिट जो देख रहे हैं वो लग्न के हिसाब से देख रहे हैं। साढ़े सात ही क्या होती है उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो क्लियर हो जाइएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि साढ़े सात ही चंद्र से होती है तो आप चंद्र कुंडली क्यों नहीं देखते हैं, जन्म कुंडली क्यों? ऐसा नहीं होता है। साढ़े सात ही डिफरेंट थिंग है, और जन्म कुंडली में लग्न डिफरेंट थिंग है, अलग है। सो साढ़े सात ही पूरा चंद्र के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके लिए मकर राशि के लिए बहुत अच्छा है। अब किसी का मकर लग्न है लेकिन राशि उनकी कुछ और है, ठीक है, तो उनको साढ़े साती का इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो लोग मकर राशि वाले हैं उनके लिए साढ़े साती का ये फेज़ होगा 2.5 महीने के लिए। साढ़े साती 7.5 साल के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर 2.5 महीने का ये चंक होगा। 2.5 महीने के बाद शनि वापस चला जाएगा, इफेक्ट आपको वापस नॉर्मल हो जाएगा। साढ़े साती आपके लिए वहाँ रुक जाएगी। जनवरी में जब ट्रांजिट करके शनि आएंगे तब शुरू होगी वापस से। तो यहाँ पर ये जो 2.5 महीने का समय है साढ़े साती का, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ये कॉपर के बेस पे है, तो बेनिफिशियल है, चिंता मत कीजिए। यहाँ मकर लग्न से अब हम बात करेंगे। मकर लग्न के लिए शनि का ट्रांजिट सेकेंड हाउस में हो रहा है। सो सेकेंड हाउस जो है वो धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है। शनि यहाँ पर आए हैं, अपना ही घर है। सो ये बेस्ट ट्रांजिट है मकर लग्न के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके कुटुंब के साथ, आपके फैमिली के साथ आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। आप उनसे मिल पाएंगे, नहीं मिले हैं तो काफ़ी समय से डिस्टेंस है, दूरी है, किसी भी रीज़न से डेफिनेट आप एक दूसरे से मिलेंगे, बॉन्डिंग होगी, प्यार बढ़ेगा। आप उनके लिए, वो आपके लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। शनि जो है वो आपकी वाणी में सुधार लाएंगे। आपकी वाणी में जो रफ एक नेचर हो गया है वो कम हो जाएगा। उसमें आपके लिए शनि बहुत अच्छा पॉजिटिविटी लाएंगे। लोगों को आपकी बात पसंद आएगी, आपकी वजह से लोग बहुत कुछ पाएंगे, क्योंकि शनि यहाँ क्लियर बोलेगा। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपके पर्सनल चार्ट पे अगर सेकेंड हाउस में कोई ऐसे ग्रह हैं परमानेंट जो नहीं अच्छे हैं, तो शनि तो अच्छा कर रहा है लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको कभी लगे कि आप सही बोल रहे हैं लेकिन तरीका अच्छा नहीं है, यानी कि आप सच्चाई दे की बात कर रहे हैं लेकिन द वे यू आर टॉकिंग इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि आपका टोन जो है, आपका जो बोलने का तरीका है वो किसी को पसंद नहीं आया, ऐसा हो सकता है। तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी और दूसरों को पसंद नहीं आएगा। उनको लगेगा कि सही बोल रहा है लेकिन इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। सो दिस इज़ अगेन, शनि तो अच्छा है बट पर्सनल चार्ट में प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ अगर वहाँ कोई ग्रह नहीं है, किसी की दृष्टि नहीं है, तो ये शनि आपको बहुत अच्छा लोगों के सामने पुट करेगा। आपका बात लोगों को अच्छा लगेगा, आपको लोग एडमायर करेंगे, आपकी वाणी लोगों को पसंद आएगी। भले सच्ची है, ईमानदारी वाली है, लेकिन लोग सुनेंगे, क्योंकि लोगों का आजकल वो सुनना अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पर शनि जो है वो फैमिली के साथ, जैसे मैंने कहा, तो उसी तरह सेविंग्स भी बढ़ेंगे। आपके सेविंग्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको अगर प्लान क्या करना है, सेविंग्स किस तरह से करें, वो पता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा उसमें कि आपको एक रास्ता दिखेगा कि मुझे किस तरह से सेविंग्स की प्लानिंग करनी चाहिए, और वो अच्छे से आप कर पाएंगे। राय मिलेगी, आपको लेनी चाहिए। सो आपको बहुत सारा सपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ शनि आपकी वाणी से जिनका बिजनेस है उनके लिए बेस्ट है।
जिनकी जॉब है उनके लिए बेस्ट है। तो शनि आपको बहुत अच्छा एक स्थान देगा, लेकिन यहाँ पर हार्ड वर्क भी कराएगा, मेहनत बहुत होगी और उसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगा शनि का। तो जिनको दशाएं अच्छी चल रही है, नक्षत्र अच्छे हैं, कुंडली में दूसरे ग्रह अच्छे हैं, तो डेफिनेट आपको बेनिफिट होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। शनि यहाँ से तीसरे स्थान पे दृष्टि करेंगे, जहाँ वो आए हैं कुंभ में, वहाँ से तीसरी दृष्टि करेंगे वो चौथे स्थान पर। तो तीसरी जो दृष्टि है वो उनकी होगी चौथे स्थान पर, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। चौथा जो स्थान है वो सुख का भाव है और वहाँ पर राहु आके बैठा हुआ है, मंगल सूर्य भी है, और आपका शनि की नीच राशि है यहाँ पर मेष, उस पर दृष्टि कर रहा है शनि। तो चौथा स्थान है वो सुख भाव है, और शनि की यहाँ नीच दृष्टि और बाकी ग्रहों का वहाँ बैठना वो थोड़ा परेशान करेगा आपके लिए। जो अब तक स्मूथ चल रहा था वो मज़ा नहीं आएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे सुख भाव को लेकर। देखिए, शनि के ट्रांजिट में मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, बहुत अच्छी है। शनि का यहाँ पर जो मेष पे दृष्टि है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेके मैं आपको बताऊंगा कि उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ लोगों को लगेगा कि अरे एक तरफ आप बोले बहुत अच्छा है, तो वो सेकंड हाउस को लेके अच्छा है। फोर्थ हाउस जो है उससे रिलेट करती हुई मैटर में आपको ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ अच्छा नहीं है, तो आपको उसमें ध्यान देना है। वो रेमेडीज़ है, लोग पूछते हैं रेमेडीज़ बताओ, रेमेडीज़ यही है कि उसमें ध्यान रखिए, अलग से कुछ नहीं करना है। तो फोर्थ हाउस है, लैंड का है, व्हीकल का है, प्रॉपर्टी है, माता है, आपका आत्मा है, आपका सोल एंड योर हार्ट। तो इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो ये समय में प्रॉपर्टी परचेज़ मत कीजिए, आपको अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, जहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट होगी वैसी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। अब आपको ये होगा कि हमने प्रॉपर्टी डील कर ली है और ऑलरेडी हमने पेमेंट भी कर दिया है, टोकन दे दिया, अब क्या करें बिफोर 29 अप्रैल, तो ठीक है। शनि का ट्रांजिट होने के बाद से लेके 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक तो ये डील अगर नहीं हुई है तो उसको मत कीजिएगा, नया कुछ मत कीजिएगा। उसमें आपको अगर जगह देखने जा रहे हैं तो ये समय अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपको मज़ा नहीं आएगा। जो भी जगह होगी उसमें, जो भी लैंड होगी, प्रॉपर्टी होगी, इवन व्हीकल्स, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर पता चले तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो फिर आप वो ले लेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं ये समय में, और डिसीजन हम ले लेते हैं। जब वो दशा मतलब शनि का ट्रांजिट हो जाता है तब हमें अचानक से वो दिमाग खुल जाता है, अरे ये क्या किया मैंने, ये तो मैं कभी पसंद ही नहीं करता था, वही चीज़ मैंने ले ली। ये होने का रीज़न ये है कि आपका फोर्थ हाउस ख़राब है। सो प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स अवॉइड करें ये समय में। जिन्होंने शनि ट्रांजिट से पहले, इवन राहु ट्रांजिट से पहले डील की है तो वो ठीक है, और अच्छी प्रॉपर्टी आपने अगर किसी जानकार को या जिनसे भी ली है, आपके वहाँ के आस पड़ोस के लोगों से या जिससे भी आप जान सकते हैं, उसके बारे में जानिए और चिंता मत कीजिए। अगर आपने डील राहु ट्रांजिट से पहले की है तो वो उसमें ये समय में ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आपका लोन रुकेगा, आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि आपका जो पेमेंट सिस्टम है उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आपके कमिटमेंट्स ऊपर नीचे होंगे, थोड़े हर्डल्स, प्रॉब्लम, स्ट्रेस होगा, बट अल्टीमेटली फिर अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये समय में नया नहीं कुछ करना है, मेन पर्पज़ मेरा ये है। अगर आपने कुछ नहीं परचेज़ किया है तो नया कुछ भी मत लीजिएगा, आपको अच्छी प्रॉपर्टी ये समय में नहीं मिलेगी। आपको अपनी माता का ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम है उनको, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर उनका ऑपरेशन या ऐसा कुछ है तो आपको ओपिनियन लेना चाहिए, बिना जाने समझे सीधा सीधा आप आगे मत बढ़ जाइएगा। 2 3 4 ओपिनियन लीजिएगा और राय मशवरा लीजिएगा अपने पेरेंट्स या अपने दोस्तों का, रिलेटिव्स का, जिनको सपोज़ आपको कहा गया हो कि भाई इनके लिए ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप 2 3 ओपिनियन डॉक्टर्स के लीजिए जिनके ऑपरेशन ऐसे हुए हैं। ऐसे आस पड़ोस में या जानकार जो भी आपके हैं, नज़दीकी लोग, रिश्तेदार हैं, उनकी राय लीजिएगा कि भाई इसमें क्या हो सकता है, तो ज़्यादा बेटर होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इंट्यूशंस रॉन्ग मिलेंगे, आप जो सोच रहे हैं वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपके इंट्यूशंस गलत होंगे। अब इंट्यूशंस गलत क्यों होंगे? क्योंकि आप
के ऊपर इफ़ेक्ट होगा अगर आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम नहीं रहे, तो क्या होता है कि हमारी एक ऑरा होती है, वो नेगेटिविटी वाली होती है, हम पे कोई भी इफ़ेक्ट होता रहता है। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और ये इंट्यूशंस फिर दूसरी चीज़ों के मिलने लगते हैं, आपको लगता है कि मेरा दिल कह रहा है, वो आपका दिल नहीं होगा, वो किसी और का दिल है, मतलब किसी और की बातें, किसी और की चीज़ें। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊँ, तो आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ करने गए और वहाँ पर जो भी लोग होंगे जो आपको दिखाएंगे, उनकी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, उनकी बात सच्ची लगेगी, अगर वो नहीं सच्ची है तो भी। वो जो जगह है, वो जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, उसकी जो ऑरा है वो आप पे इफ़ेक्ट करेगी, आपको सही लगेगा, आपको वो अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही शनि ट्रांजिट करके मकर में आएगा, आपके दिमाग पर से वो हट जाएगा, आपको तकलीफ़ होगी, समझ में आएगा कि अरे कुछ गलत हो गया, क्यों ऐसा हुआ। तो ये ना हो उसके लिए अगर आपको करना है, रेमेडीज़ करना है, तो एकमात्र ये है कि आप कोई चीज़, कोई निर्णय इसमें मत लीजिए। अगर आपने नहीं लिया है पहले, तो अब मत लीजिए। आप पूजा पाठ कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि की एक दृष्टि जो है वो बिल्कुल सामने सप्तम भाव, जो जहाँ शनि बैठता है वहाँ से 7वें स्थान में, यानी कि आपकी कुंडली में वो सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस के बिल्कुल सामने अष्टम भाव में शनि की दृष्टि होगी, और अष्टम भाव जो है वो मोक्ष की तरह है, आयुष्य का भी है, मृत्यु का भी है, क्योंकि यहाँ पर तंत्र मंत्र यंत्र है, सब कुछ है, अकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं वो है, गुप्त धन है वो है, सब कुछ है। और यहाँ पर सूर्य की राशि है, तो उसमें भी आप उलझे रहेंगे, आपको सही लोग नहीं मिलेंगे, आप गलत उसमें संगत में आ सकते हैं। तो अवॉइड कीजिएगा, जो विषय आपका नहीं है उसमें मत जाइएगा, भगवान पे भरोसा रखिए, उनका नाम लीजिए, सर्वश्रेष्ठ है ईश्वर, तो उनका नाम लीजिए जिनको भी आप मानते हैं। ये सारी चीज़ों में मत पड़िएगा कि मैं ये मंत्र करूँगा, तंत्र करूँगा, ये यंत्र होगा, ये यहाँ से लाऊंगा, वो ऐसे बाबा है, वो है। कुछ मत कीजिए, मन शांत रख के बैठिए, आपको कुछ और, मतलब ये करने से आपको प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं करने से बेनिफिट होगा। तो ये इसका उपाय है। और आपको क्योंकि इसमें गुप्त धन है, विद्याएं हैं, गुप्त रोग है, वो भी जानकारी आपको मिलेगी। तो आपके लिए जो जो भी गुप्त धन है, जो आपको नहीं पता है, वो धन आपको बहुत छोटा चंक लेकिन मिल सकता है कहीं से भी, तो उसका आनंद लीजिएगा और उसके पीछे मत भागिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो दृष्टि है शनि की, वो जहाँ बैठते हैं वहाँ से 10वां स्थान होता है, तो 10वां स्थान यहाँ से सेकेंड हाउस से, वो है कुंडली का आपका 11वां स्थान। तो आपकी कुंडली का 11वां जो स्थान है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है और सोर्स ऑफ इनकम है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। शनि की यहाँ पर दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम पे इफ़ेक्ट कर सकती है। और ये मंगल की राशि है, जल्दबाजी में, गुस्से में जॉब मत छोड़िएगा, काम मत छोड़िएगा, और सोर्स बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए या इंक्रीमेंट के लिए ये समय में कोई ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपके सीनियर्स आपसे नाराज़ है या उन्होंने बोला है कि कर देंगे, तो चलने दीजिएगा, क्योंकि ये फोर्स करना आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। अवॉइड कीजिएगा ये समय को। और इनकम बढ़ रही है, इस चक्कर में जॉब छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, स्विच करते हैं, तो वो ये समय में नया मत कीजिएगा। अगर किसी को ऑलरेडी, बहुत से लोग कमेंट्स में कहते हैं कि भाई मैंने ऑलरेडी जॉब, मेरा अप्रैल ट्रांजिट शनि का हुआ 29, उससे पहले डन हो गया, राहु ट्रांजिट से पहले हो गया, तो ये समय में मैं ज्वाइनिंग कर सकता हूँ। कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़े बहुत हर्डल्स आएंगे। लेकिन आपको ये ट्रांजिट के बाद अब नहीं करना है कुछ नया, कि अब आप अप्लाई करें, दूसरी कंपनी में जाए। तो 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में आप कुछ बड़ा नया कुछ भी मत कीजिए, जो है उसको संभाल के बैठिए, वही बेटर है। ऐसा हो सकता है कि आपको लालच आ जाए कि अरे कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज़ वहाँ पर केतु भी बैठा हुआ है। ठीक है, आपके जहाँ पर 7 नंबर लिखा है,
तो 7 नंबर जो है वो आपकी कुंडली का कर्म स्थान है। तो लालच में आके केतु एक तरफ अपने इफ़ेक्ट दे रहा है, शनि आपका सोर्स ऑफ इनकम में इफ़ेक्ट कर रहा है और ये सारी चीज़ें, राहु 4th हाउस में सुख भाव को नष्ट करने के लिए बैठा है, गुरु बेचारा पाप कर्तरी में आ गया है। तो ये समय आपको शांति से निकालना है, ऑब्जर्व करना है और ज़्यादा बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। और जो सेकंड हाउस को लेके मैंने कहा उसको एन्जॉय करना है कि उसमें बेनिफिट है। सो ये मेजर पॉइंट्स से दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।